जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों DRDO शेपमैन 10 टेक्निकल की एक और क्लास लेकर हम यहाँ पे हाजिर हुए, तो जिसमें देखिए हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बनने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो DRDO शेपमैन के यहाँ पे एग्ज़ाम है, जैसे ही फॉर्म फिलअप करना स्टॉप हो जाएगा तो उससे लगभग देखिए 1 महीना या 1.5 महीने के भीतर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। जैसे कि पिछली बार हुआ था उसी की तरह देखिए इस बार भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी तैयारी भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे होंगे प्लीज़ उनको भी जो चैनल से जोड़ते चलिए। तो दोस्तों देखिए बिना देर का वीडियो स्टार्ट करते। चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना। तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में शक्ति गुणक निम्न में से किन दो घटकों का अनुपात होता है। तो देखिए जो पावर फैक्टर होता है किन दो घटकों का अनुपात होता है वही हमें बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा, तो एक तो प्रतिरोध और प्रतिघात। ठीक है, जिससे R/Z से हम इंडिकेट करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC का जो फॉर्म फैक्टर सदैव पीक फैक्टर से होता है। तो देखिए कैसे होता है ये हमें बताना है। देखिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो पीक फैक्टर से कैसे होता है उसका रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए जो AC का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो हमेशा देखिए पीक फैक्टर से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो फॉर्म फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 1.1 और जो आपका पीक फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं जो फॉर्म फैक्टर होता है वो पीक फैक्टर से कम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज मोटर चलते समय अत्यधिक गर्म होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए जो 3 फेज मोटर होती है तो वो चलते समय क्या होते हैं, कभी कभी बहुत यानी ओवरहीट हो जाती है। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो कारण है जो जिसके द्वारा मोटर जो अत्यधिक हीट उत्पन्न नहीं करती है। तो देखिए पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि उच्च वोल्टेज, तो देखिए ये भी इससे भी क्या होते हैं मोटर आपकी हीट हो सकती है। फिर देखिए आपका जला हुआ फ्यूज़, इससे भी। ठीक है, और जो आपका कम वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर लो वोल्टेज रहता है तो मोटर में हीट उत्पन्न होने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि मोटरों में प्रयुक्त स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए जो मोटर होते हैं उसमें जो एक स्टार्टिंग कैपेसिटर जो प्रयुक्त होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का जो है कैपेसिटर उसमें यूज़ करते हैं, जो मोटर यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें जो है राइट हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल जुड़ी होती है। तो देखिए जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो उसमें 2 कॉइल कैसे जुड़ी होती है। तो देखिए वैद्युतिक रूप से तो नहीं होती है। ठीक है, तो वो होती है आपके चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो आपकी 2 कॉइल्स होती है तो वो किसके कैसे जुड़ी होती है, तो वो जुड़ी होती है आपके चुंबकीय रूप से। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता की शर्त क्या है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें अगर मैक्सिमम इफिशियंसी के हम अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए जो मैक्सिमम इफिशियंसी किस पर होती है, तो जब देखिए ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है अगर वो आयरन लॉस के जो अगर बराबर आ जाए तो तभी क्या होते हैं उसकी जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर हो तब, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी वाले स्थानों पर किस प्रकार की वायरिंग को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो देखिए जहाँ पर भी नमी हो, यानी कुछ ऐसा पानी की जगह हो या फिर देखिए जहाँ हमेशा गीला रहता हो, तो ऐसी जो जगह होती है तो वहाँ पर देखिए कौन सी वायरिंग हो यहाँ पे मेनली प्रेफर करते, तो वो होती है आपकी कॉन्ड्यूट वायरिंग। ठीक है, जो कॉन्ड्यूट वायरिंग होती है वो क्या होते हैं आपको पता होगा, एक मेटल के ऐसे पाइप्स होते हैं छोटे वाले जिसमें से क्या होते हैं वायर पास की जाती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्ड्यूट वायरिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको साथ ही क्वेश्चन कैसे लग रहे ये भी आप कमेंट में बताते चलना। अच्छे लग रहे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक भी करते चलना। ठीक है, देखिए पूछा गया अगले क्वेश्चन में किसी RL श्रेणी में जो RL श्रेणी का परिपथ है उसमें वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी में कमी होने पर जो आपकी परिपथ की प्रतिबाधा है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो इसकी प्रतिबाधा होती है, ठीक है, जो प्रतिबाधा होती है वो भी क्या हो जाएंगी, इसमें कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी घट जाएंगी RL श्रेणी में जब भी क्या होगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फ्यूज़
परिपथ में सदैव जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है यही बताना है। तो देखिए फ्यूज़ आपको भी पता होगा, हमेशा जो फ्यूज़ होता है वो जोड़ा जाता है श्रेणी में, ठीक है, वो सीरीज़ में ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना, जिसमें एक पतला सा तार यहाँ पे डाला जाता है और दो साइड में इनपुट और आउटपुट निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जोड़ा जाता है हमेशा श्रेणी क्रम में यानी सीरीज़ में। देखिए एक परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए किसी भी सर्किट में हमें अगर प्रेरकत्व अगर प्रदान करना हो तो हम देखिए एक ही जो मेनली यूज़ करते हैं तो वो करते हैं हम चोक, ठीक है। चोक का ही हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं अगर प्रेरकत्व प्रदान करना हो तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा। एसी की फ्रीक्वेंसी निम्न में से किसके विलोनुपाती होती है। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी के, पहले तो जान लो इसका होता कैसे है रिलेशन। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इजिकल्स टू 1/t, ठीक है, टी यानी टाइम, ठीक है। तो देखिए आपको पता चल गया होगा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी विलोनुपाती होती है टाइम के। तो देखिए संख्या के समय के, ठीक है, समय के विलोनुपाती होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों पूरी क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में भी बताते चलना, और अगर कोई अदर ट्रेड से भी अगर कोई देख रहा है दोस्तों आप भी बताना, आपका जो पेपर सेट मैं अच्छे से यहाँ पे अगले वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।